उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह के सत्संग में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहा जा रहा है कि भोले बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए लोग उसकी कार के पीछे दौड़े, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते सैकड़ों लोगों की इस भीड़ में दबकर मौत हो गई। जब से ये घटना सामने आई है, तभी से पीड़ित परिवार के लोग पुलिस प्रशासन से भोले बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के कई बड़े राजनीतिक दलों के नेता इस मामले में खुलकर बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं और कोई भी बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं कर रहा है। इसी बीच यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने भोले बाबा को पाखंडी बताते हुए सीधे कार्रवाई की मांग करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। हाथरस घटना के बाद मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लगातार 3 ट्वीट करते हुए हाथरस घटना पर खुलकर अपनी बात रखी है। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर मायावती के बयान के क्या मायने हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हाथरस घटना के बाद मायावती ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, देश में गरीबों, दलितों और पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, यही सलाह। पूर्व सीएम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की हुई मृत्यु अति चिंताजनक। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है, हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। एक के बाद एक 3 पोस्ट में मायावती का मैसेज साफ है कि बाबा भोले की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सरकार को इस बाबा भोले के पास के वोट बैंक की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गरीब, दलित और वंचित लोग जाएंगे कहां? उन्हें अपने दुखों को काटने के लिए कोई तो सहारा चाहिए ही होगा। मायावती ने खुद को उस सहारे के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने इन सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर खुद से जोड़ने की बात कह डाली है। बाकी तो मायावती का तमिलनाडु दौरा भी इस बात का संकेत है कि मायावती एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर सक्रिय होती दिखाई दे रही है। बता दें कि तमिलनाडु के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे के आर्मस्ट्रांग की हत्या और उसके बाद मायावती का उनके घर पहुंचना इस बात की ओर इशारा करता है कि मायावती को अब भी अपने वोट बैंक की ही चिंता है। और यूपी में जिस तरह से दलितों ने मायावती से मुंह मोड़ा है, उससे मायावती को धक्का तो लगा ही है। तमिलनाडु से लौटकर मायावती का बाबा भोले के खिलाफ मुखर होना इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद ही है, जिसका झंडा बरदार वो बाबा बना हुआ है और जिसके वोट बैंक के डर से कोई भी सियासी दल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बाकी तो बाबा का खास आदमी पकड़ा भी गया है, वही देव प्रकाश मधुकर, जिसे यूपी की पुलिस हाथरस कांड का मुख्य गुनहगार मान रही है। लेकिन बाबा के वकील भी तो एपी सिंह हैं, तो वो अपनी नई थ्योरी लेकर आए हैं, जहरीले स्प्रे वाली थ्योरी, ताकि बाबा बच जाएं। उन्होंने कहा, भीड़ के बीच कुछ लोगों के हाथ में बोतलें थी जो पानी की बोतल जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें जहरीली गैस भरी हुई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बाबा के वकील ने दावा किया है कि हमारे पास ऐसे गवाह हैं जिन्होंने ये बोतलें देखी थी। गवाह ने बताया है कि उसके परिजन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने समझा कि ये पानी की बोतल है, लेकिन उससे कुछ निकल रहा था। 3 लोगों ने इस बारे में बताया है। इसका असर इतना जहरीला था कि महिलाओं ने एक बार सांस गई तो दूसरी सांस नहीं ले पाई और गिर गई। लेकिन यूपी पुलिस का जो रवैया है, उसमें एपी सिंह को खुद से किसी नई थ्योरी की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब पुलिस ही बाबा को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है, तो फिर एपी सिंह को आखिर बचाने की जरूरत ही क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।